550 स्क्वायर फीट से शुरू हो रहा है स्टूडियो अपार्टमेंट। 550 से 650 का एक सेगमेंट रहेगा, 650 से 750 का एक सेगमेंट रहेगा और 750 से 850 का एक सेगमेंट रहेगा। 3 सेगमेंट्स इसमें रहेंगे। और तो अगेन अब चीज़ आती है कि भाई क्या बजट रेंज होगी इसकी। तो बजट रेंज जो जा रही है वो जा रही है लगभग, मान के चलिए नीचे 3 फ्लोर्स होंगे कॉमर्शियल के, ऊपर 10 फ्लोर्स जो हैं वो होंगे स्टूडियो अपार्टमेंट के। अब 10 फ्लोर पे क्या होगा, कितने यूनिट है टोटल 130 यूनिट्स है। 130 यूनिट्स कैसे हैं, डायरेक्ट मैथ्स है कि एक फ्लोर पे 13 अपार्टमेंट होंगे खाली मेरे हिसाब से। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो पर्पज़ है गोदरेज का वो ये है कि इस तरह के अपार्टमेंट्स, फुली डन अपार्टमेंट्स देने का मतलब ये है कि अट्रैक्ट करेंगे वो होटल की जो चेन्स होती हैं, जैसे हॉलिडे इन होता है या इस तरह की होटल चेन्स होती हैं जो ले लेते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स का, जितना पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट्स ले लेते हैं और अपने होटल उसमें शुरू करते हैं। मुझे कई यहाँ पे जो कमर्शियल्स आ रहे हैं उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार वीडियो बना दीजिए, हमारा वीडियो बना दिए। लेकिन हमने नहीं बनाया उनका वीडियो क्योंकि हमने कुछ सवाल उनसे पूछे, उसके जवाब उनके पास नहीं थे। मैंने कहा इतनी ओवर सप्लाई जब रहेगी यहाँ पे कमर्शियल की तो कैसे चलाएंगे आप। अभी तक आपने कमर्शियल में ऐसा कौन सा कमर्शियल है जो आपने बहुत अच्छा चला दिया है, या कितने कमर्शियल आपने जो बहुत अच्छी इसकी लीजिंग कर दी है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का ये वीडियो अगेन ऑन डिमांड है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट करी थी। अभी बेसिकली क्या है, हम लोग खड़े हैं सेक्टर 89 में, गोदरेज जेनिथ, गोदरेज 89 जो कि बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट रहा है गोदरेज जेनिथ का लेटली। और ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो गोदरेज ने भी खुद अपने बड़े स्क्रीन पे चलाया था अपने इवेंट में, जिसमें भगदड़ हो गई थी, गेट वेट तोड़ दिया गया था और सारी चीज़ें हुई थी क्योंकि चेक सबमिशन वाला टाइम पे तो इतना ज़्यादा क्रेज़ था इसका, क्योंकि सही प्राइस पे चीज़ आ रही थी। उस वक्त तो प्राइस भी नहीं पता था। जब गोदरेज में बेसिकली क्या होता है कि प्राइस नहीं पता होता है कि भाई किस प्राइस पे लगेगा, अंदाज़ा होता है कि लगभग इस प्राइस के आसपास रहेगा, तब भी प्राइस नहीं पता था। लेकिन लोकेशन इतनी प्राइम है ये क्योंकि सिर्फ 1 किलोमीटर में गोदरेज 89 गोदरेज जेनिथ से सिर्फ 1 किलोमीटर में द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे का तो क्रेज़ आप जानते हैं, इंटरनेशनली उसका क्रेज़ है द्वारका एक्सप्रेसवे का। ये न्यू गुड़गांव पड़ता है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी जो प्ले आउट होती है वो अलग होती है। वो होती है ग्लोबल सिटी की, क्योंकि ग्लोबल सिटी जो है यहाँ से बहुत करीब है। उसके ऊपर सारी बातें करेंगे। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है, ये वीडियो है गोदरेज जेनिथ में, यानी कि गोदरेज पहली बार स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है। और स्टूडियो अपार्टमेंट की खासियत ये रहती है कि उसका साइज़ छोटा होता है, इस वजह से बहुत डूएबल चीज़ हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट बहुत अचीवेबल हो जाता है, एक वायबल हो जाता है, फीजिबल हो जाता है। तो उसकी बात करेंगे आज, क्योंकि आपको ये समझना है इस वीडियो में कि मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा पूरी, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई किसके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है, वो सारी बातें करेंगे। रिसेंटली अभी इसी तरह का हमने एक वीडियो बनाया था ATS 105 का, बल्कि 2 वीडियोस बनाए थे, आप लोग थंबनेल इस वक्त देख रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप लोग जितने लोग ने वो वीडियो देखा, और इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ आई और सब ने कॉल, ज़्यादातर लोगों ने कॉल जब करे हमें तो ये तारीफ़ पहले करी कि आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि भाई ATS 105 जो आ रहा है सेंचुरी, उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आसपास की लोकेशन तो अच्छी है, लोकेलिटी में थोड़ा सा चीज़ थी, क्योंकि उसके जो रोड है वो थोड़ी सी क्लटर्ड है और पीछे रेलवे स्टेशन का है। लेकिन क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई, क्या क्या हो सकता है उसमें, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। जब आपने हमें कॉल करा इस नंबर पे तो हमने सारी चीज़ें क्लियर करी, उसमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी और पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों बता दिए थे। इस वीडियो में भी कुछ इसी तरह की चीज़ होने वाली है। तो हम लोग आज बात करेंगे गोदरेज 89 के स्टूडियो अपार्टमेंट की, और मार्केट में क्या सारी चीज़ें उसकी बात करेंगे, स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी जो मार्केट स्लो डाउन की बात हो रही थी, ये इसी से रिलेटेड बात है जो अभी स्टूडियो अपार्टमेंट की है। मार्केट स्लो डाउन की अभी जो बात हो रही थी वो था कि भाई मार्केट स्लो डाउन है और क्या होगा, मार्केट में डेवलपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा साइज़ लेके आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, तो उस स्लो डाउन की बात हो रही थी। लेकिन मैंने उस वीडियोज़ में बोला था कि अभी देखिए ट्रक वाले भाई साहब निकल रहे हैं, थोड़ी सी निकल जाए आवाज़ होगी। हाँ, तो मार्केट स्लो डाउन की जो बात हुई थी वो ये था कि क्यों है मार्केट स्लो डाउन, लोग खरीद क्यों नहीं पा रहे हैं। तो मैंने एक ही चीज़ बताई थी उसमें, वो यही बताई थी कि ऐसा नहीं है, मार्केट स्लो डाउन का कोई ऐसा सीन नहीं है, बस इसी वजह से क्योंकि वो चीज़ ही नहीं आ रही है जो अचीवेबल हो, जो लोगों का गुड़गांव में 2.5-3 लाख रुपए का बजट जिसका है, और जिसका इस तरह की चीज़ है कि जो लोन अगर 2.5-3 लाख का सैलरी है, उनकी फैमिली इनकम है, तो लोन कहीं ना कहीं
मान के चलिए 1.5 करोड़ के आसपास तक हो जाता है। अगर 3.5 करोड़ की चीज़ आ रही है, 4 करोड़ की चीज़ आ रही है, तो इंसान कैसे खरीदेगा? इस वजह से मार्केट स्लो डाउन थोड़ा सा था। लेकिन सेक्टर 105 में जब ATS आया तो उसने मार्केट स्लो डाउन को एकदम ख़त्म कर दिया और मार्केट में एकदम समझ लिया कि आतंक सा आ गया और इतना ज़्यादा इंक्वायरी, इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट हो गया ATS 105 का कि इस वक्त आप देखेंगे तो धड़ाधड़ वो चीज़ बिक रही है। वो उसके बारे में बात करेंगे। अगेन ऐसी चीज़ आई है गोदरेज का स्टूडियो अपार्टमेंट। क्योंकि मैंने बताया कि अचीवेबल हो जाता है साइज़ की वजह से। थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे आगे। स्पेसिफिकेशन ये है, गोदरेज 89 में जो स्टूडियो अपार्टमेंट आ रहे हैं वो 3 साइजेस में होंगे, लगभग वेरिएंट्स हैं उसके। 550 स्क्वायर फीट से शुरू हो रहा है स्टूडियो अपार्टमेंट। 550 से 650 का एक सेगमेंट रहेगा, 650 से 750 का एक सेगमेंट रहेगा और 750 से 850 का एक सेगमेंट रहेगा। 3 सेगमेंट्स इसमें रहेंगे। और तो अगेन अब चीज़ आती है कि भाई क्या बजट रेंज होगी इसकी। तो बजट रेंज जो जारी है वो जारी है लगभग मान के चलिए, अभी जो बोला गया है कि जो 650 स्क्वायर फीट वाला है वो 1,27,00,000 के आसपास का आ सकती है चीज़। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो मार्केट में फ्लोट करा गया है या हो रहा है मार्केट में फ्लोट चीज़, वो है 19,500 रुपये के रेट पे, 19,500 रुपीज़ के आसपास के रेट पे कहीं ना कहीं ये फ्लोट करा जा रहा है। लेकिन सिमिलरली ऐसा देखा जाए तो गोदरेज हमेशा ऐसा करता है कि अपने व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए एक फील गुड फैक्टर लाता है, एक कस्टमर डिलाइट वाली चीज़ लाता है। तो कहीं ना कहीं रेट जो जिस तरह से मार्केट में फ्लोट होता है उससे थोड़ा बेहतर रेट निकल के आता है। तो अब मान के चलें अगर कि गोदरेज ने मान के चलिए कि एक फ़र्ज़ कर लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रेट आएगा ऐसा कुछ आएगा, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि 17,500 रुपये का रेट आया फॉर एग्जांपल, तो 550 स्क्वायर फीट वाली चीज़ कहीं ना कहीं 96 लाख के आसपास की आ जाएगी। तो 96 लाख के आसपास की चीज़ अगर है गुड़गांव में, इतने प्राइम सेक्टर में, आपका एक स्टैब्लिशमेंट है, आपकी एक प्रॉपर्टी है गुड़गांव में सेक्टर 89 में, ग्लोबल सिटी के पास, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास, गोदरेज के ब्रांड वैल्यू की एक प्रॉपर्टी है, तो उससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है? क्योंकि आपका इसमें कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है, 4 साल का पेमेंट प्लान रहेगा, कंस्ट्रक्शन लिंक रहेगा, तो 10% करके 5% करके चीज़ जाती है। तो भी अगर देखा जाए एक साल में अगर मान लीजिए कि 30% भी जा रहा है, तो जिस तरह का कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहता है, तो फिर से ट्रक वाले भाई साहब आ गए। चलिए इस बार आवाज़ थोड़ी कम है। तो 10% गया तो 10% कितना हुआ? मान के चलिए 10 लाख रुपये, है ना। अगर 1 करोड़ की भी चीज़ है तो 10 लाख रुपये, फिर 2-3 महीने में आ गया वही 10 लाख रुपये, फिर 3-4 महीने में 10 लाख रुपए। अगर 40% भी जा रहा है फॉर एग्जांपल एक साल में, तब भी आपके 40 लाख ही गए। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं गुड़गांव में, इंटरनेशनली बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं गुड़गांव में ऐसे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि हमारा वीडियो कई कंट्रीज़ में टचवुड चलता है आप लोग के दुआ से और सपोर्ट से और प्यार से, तो इस वजह से ये जो ट्रक वैसे जा रहे हैं ना बाय द वे, ये सब क्योंकि रेरा तो आ ही चुका है गोदरेज 89 का, तो सारा उसका डेवलपमेट है, सब सारी चीज़ देख रहे हैं, तो काम चल रहा है। इसका भी रेरा आ चुका है। वैसे ये लैंड पार्सल है बेसिकली। तो मैं बता दूं, ये जो खड़े हैं यहाँ पे क्यों खड़े हैं, ये ट्रक की जो ये फ्लीट में झेल रहा हूँ यहाँ से, और ये धूल मिट्टी खा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आधा किलो तो धूल खा चुका हूँ मैं अभी तक। तो ये इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि ये लैंड पार्सल है। ये समवेयर अराउंड 1 एकड़ से कम का लैंड पार्सल है और इसमें कॉमर्शियल आएगा। कॉमर्शियल रहेगा 3 फ्लोर तक, नीचे 3 फ्लोर कॉमर्शियल रहेगा इसका। मेन रोड आप देख रहे हैं सामने, वो रोड चल रही है, उसमें चलते हुए दिख रही है, तो बिल्कुल मेन रोड से लिंक्ड है। और पीछे जो है, पीछे लैंड पार्सल है उसका गोदरेज 89 का, आपको दिख रहा होगा इस वक्त। अगर आप देखें मॉडल में, तो मॉडल में आपको दिख रहा होगा सामने वाला जो लैंड पार्सल है वो है इसका कॉमर्शियल का, और पीछे वाला रेजिडेंशियल का है। तो ये लगभग 1 एकड़ का लैंड पार्सल होगा। नीचे 3 फ्लोर्स होंगे कॉमर्शियल के, ऊपर 10 फ्लोर्स जो हैं वो होंगे स्टूडियो अपार्टमेंट के। अब 10 फ्लोर पे क्या होगा, कितनी यूनिट है टोटल 130 यूनिट्स है। 130 यूनिट्स कैसे हैं, डायरेक्ट मैथ्स है कि एक फ्लोर पे 13 अपार्टमेंट होंगे, खाली एक फ्लोर पे सिर्फ 13 अपार्टमेंट, 10 फ्लोर के स्टूडियो अपार्टमेंट होंगे। तो कुछ आप सिमिलर समझ लीजिए। आप इस पर फोटो देख रहे होंगे कॉन्शेंट 1 पे भी नीचे कॉमर्शियल है और ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो पूरा फ्लोर स्टूडियो अपार्टमेंट्स का है। तो उसमें मेरे कई व्यूअर्स ने लिया हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो भी, लेकिन वो लिया था मेरे व्यूअर्स ने तब जब बन के तैयार था, रेडी टू मूव इन था। तो रेडी टू मूव इन चीज़ में उतना तेज़ अप्रिसिएशन नहीं आता है, लेकिन एक एस्टैब्लिशमेंट है भाई। द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 109 में सामने इलान द रेजिडेंशियल आ रहा है, बगल में शोभा है, एयरपोर्ट बिल्कुल करीब में है, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। लेकिन रेडी टू मूव इन में चीज़ लिया था तो अच्छा डेवलपमेंट है, लेकिन
अप्रिसिएशन उतना तेज़ नहीं आएगा जितना अंडर कंस्ट्रक्शन में अप्रिसिएशन मिल जाता है। तो ये आपको बिल्कुल प्री लॉन्च में चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपको अप्रिसिएशन भी उस तरह का मिलेगा और आपका एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशंस की अगर फिर से बात करें तो इसमें डिफरेंट चीज़ ये दे रहे हैं कि फुल्ली डन अपार्टमेंट दे रहे हैं, मतलब मॉड्यूलर किचन और जो बेड्स सारे जो हैं और जो टीवी, फ्रिज और सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको लगी भी मिलेंगी। कोई भी इंसान आके इसमें रहेगा तो उसको बस अपना सामान लेके आना और रहना शुरू कर देना है मेरे हिसाब से। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो पर्पज़ है गोदरेज का वो ये है कि इस तरह के अपार्टमेंट्स, फुली डन अपार्टमेंट्स देने का मतलब ये है कि अट्रैक्ट करेंगे वो होटल की जो चेन्स होती हैं, जैसे हॉलिडे इन होता है या इस तरह की होटल चेन्स होती हैं जो ले लेते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स का, जितना पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट्स ले लेते हैं और अपने होटल उसमें शुरू करते हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तैयारी है ये। अब आप खुद सोचिए कि ब्रांड्स इसमें हॉलिडे इन टाइप के या इस तरह के ब्रांड्स क्यों आएंगे या एक होटल चेन में क्यों कन्वर्ट होगा ये? क्योंकि पहली बात तो गोदरेज है, कोई भी होटल चेन जो है वो गोदरेज इज़ अ वेरी बिग कॉन्ग्लोमेरेट, है ना। तो गोदरेज के साथ अटैच होना चाहेगा क्योंकि ट्रस्ट है गोदरेज के ऊपर, हम लोग को सबको ट्रस्ट है गोदरेज के ऊपर। तो एक रीज़न ये है। लोकेशन बहुत अच्छी है, ग्लोबल सिटी एकदम पास में है, द्वारका एक्सप्रेसवे एकदम पास में है। तो आने वाले टाइम पे जो डेवलपमेंट है वो लोग यहाँ पे आके रुकेंगे, काम डेवलप होगा, ग्लोबल सिटी सामने है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहेगा, आगे आने वाले 9-10 सालों तक वो चीज़ चलती रहेगी। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी हलचल रहेगी। ये जो रास्ता है, ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, इसको पूरा गोल्डन माइल बोला जाता है। गोल्डन माइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हर जो लैंड पार्सल है, सामने वाली जो लाइन है उसमें लैंड पार्सल की वो मतलब जो फ्रंट वाली होती है, रोड के पास वाली होती है, वो कमर्शियल का है पूरा, और पीछे लैंड वो रेजिडेंशियल है। ऐसा सब पूरा ऐसे यहाँ से लेके SS 90 तक अगर आप चले जाएंगे, सफायर 90 तक चले जाएंगे, पीछे 1.5-2 किलोमीटर पीछे तक वो पूरा है। और इसको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर बोला जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इसमें पीछे इधर वाला जो लैंड पार्सल है वो भी आप सुना होगा आप लोग ने कि सफायर 83 और सफायर 90 इस तरह के जो बहुत सक्सेसफुल काम करा है उन्होंने, उनका लैंड पार्सल है ये। तो आसपास भी कॉमर्शियल रहेंगे, है ना, इसमें भी कॉमर्शियल रहेगा। इसके जस्ट रोड क्रॉस करके सेक्टर 88 में AIPL आ रहा है ना, AIPL का भी सुना होगा आप लोग ने। तो ऐसा रहेगा यहाँ पे। देखिए इसमें एक कैच ये भी है कि किसी को मैं ये नहीं बोल रहा किसी की चीज़ कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, वो डिपेंड करता है कि क्या ब्रांड है, क्या उसकी लीजिंग है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे जब ये सब जितना भी रहेगा कॉमर्शियल यहाँ पे रहेंगे तो देखिए थोड़ा सा ओवर सप्लाई रहेगा। मुझे कई यहाँ पे जो कॉमर्शियल्स आ रहे हैं उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार वीडियो बना दीजिए, हमारा वीडियो बना दिए, लेकिन हमने नहीं बनाया उनका वीडियो क्योंकि हमने कुछ सवाल उनसे पूछे, उसके जवाब उनके पास नहीं थे। मैंने कहा इतनी ओवर सप्लाई जब रहेगी यहाँ पे कॉमर्शियल की तो कैसे चलाएंगे आप? अभी तक आपने कॉमर्शियल में ऐसा कौन सा कॉमर्शियल है जो आपने बहुत अच्छा चला दिया है, या कितने कॉमर्शियल आपने जो बहुत अच्छी इसकी लीजिंग कर दी है? तो कॉमर्शियल वही चलेंगे, इतनी ओवर सप्लाई में भी कॉमर्शियल वही चलेंगे यहाँ पे जिसका ब्रांडिंग पावर होगी, जिसकी लीजिंग पावर होगी, जिसका ब्रांड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे गोदरेज है, गोदरेज है वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, तो लीजिंग पावर उसकी हो सकती है क्योंकि जो ब्रांड्स हैं वो अटैच होना चाहते हैं, किसी भी ऐसे कॉन्ग्लोमेरेट से अटैच होना चाहेंगे जिसका भैया पता है कि सिर्फ रियल एस्टेट से पैसा नहीं आ रहा है। गोदरेज का जो पैसा है सिर्फ समवेयर अराउंड 6 to 8% रियल एस्टेट से है, बाकी उनके इतने सारे बिजनेस और हैं, तो कोई भी ब्रांड उससे अटैच होना चाहेगा और भरोसा रहता है। तो इस तरह की चीज़ में चलने वाली चीज़ है। हर ब्रांड या हर रियल एस्टेट ब्रांड कॉमर्शियल नहीं चला पाता है, ये बिल्कुल समझने वाली चीज़ है। तो अब बेसिकली मेरा सबसे बड़ा कैच ये है, ये आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या है, वो सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए ये है कि नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि फुल्ली डन अपार्टमेंट है, वो सारी चीज़ आपको मिल रही हैं, और स्टूडियो अपार्टमेंट है, छोटे साइज़ का स्टूडियो अपार्टमेंट आप ले सकते हैं, 550 से लेके 850 स्क्वायर फीट तक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस बजट में चीज़ देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान रहेगा और नीचे कॉमर्शियल रहेगा, लोकेशन अच्छी है। लोकेशन का मैं फिर बता देता हूँ। सामने अगर आप इस वक्त मैप देख रहे होंगे, मैप में आप देखिए कि ग्लोबल सिटी एक्चुअली कहाँ पे आ रही है। ग्लोबल सिटी आ रही है सेक्टर 36B में और 37B में। तो ये 4 सेक्टर जो है, इन 4 सेक्टर को मिला के 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी पूरी आ रही है। और क्रिसूमी या मैक्स अगर देखा जाए तो 21,000 पे या 19,000 पे ट्रेड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये मानता है, वो उसको ये रश्क है इस चीज़ का कि हम बिल्कुल वॉल टू वॉल कनेक्टेड हैं। आप लोकेशन देख रहे होंगे मैप में, ये क्रिसूमी की लोकेशन है 36A जो क्रिसूमी की लोकेशन है, और हम लोग इस वक्त जहाँ पे आप ये लोकेशन दे रहे हैं सेक्टर 89, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्लोजनेस जो है सेक्टर 89 की ग्लोबल सिटी से कितनी ज़्यादा है। तो अब वही बात आती है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने हमेशा बताया है
कि कोई भी चीज़, कोई भी रियल एस्टेट, कोई भी प्रोजेक्ट बिकता है स्टोरी से। अभी तक क्या है, द्वारका एक्सप्रेस वे आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेक्टर 113, 111 या उस तरफ बहुत ज़्यादा रेट एकदम से बढ़ गए। जो पिछले 2023 की शुरुआत में रेट कहीं ना कहीं 11-12 हज़ार 13 हज़ार थे, वो आज 21-22 हज़ार के आसपास चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये था भाई कि वो स्टोरी थी कि हम द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, हम एयरपोर्ट के करीब हैं, हम इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के करीब हैं, हम भारत वंदना पार्क के करीब हैं, वो सारी स्टोरी थी वहाँ पे। वहाँ रेट अच्छे खासे बढ़ गए। अब स्टोरी जो प्ले आउट होगी वो होगी ग्लोबल सिटी की, क्योंकि ग्लोबल सिटी की मेन स्टोरी है। अब ग्लोबल सिटी का डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, वो धीरे धीरे ग्लोबल सिटी का डेवलपमेंट दिखना शुरू होगा। पीछे विजन सिटी है, सामने थोड़ी दूर आगे साइबर सिटी 2 आ रही है। वो साइबर सिटी 2 थोड़ी सी दूर है, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखेगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा ग्लोबल सिटी का। तो इस गोल्डन माइल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपने अगर सही प्राइस में चीज़ ले ली, सही टाइम पे चीज़ ले ली, एक इस्टेब्लिशमेंट अपना बना लिया, बेसिकली आपका गुड़गांव में अच्छी लोकेशन पे गोदरेज जैसे ब्रांड वैल्यू के साथ एक इस्टेब्लिशमेंट होगा जो आपके लिए ईजी है एज एन इन्वेस्टमेंट। आप ATS 105 में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। उस वहाँ पे लगभग 2 करोड़ के आसपास 3 BHK 1850 स्क्वायर फीट का और 4 BHK 2800 स्क्वायर फीट का, जो कि 3 करोड़ के आसपास आता है, वो भी कहीं नहीं है। वो भी बहुत ऐसा उन्होंने प्राइस निकाला है जो बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस है, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बताए हैं। इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर सकता था क्योंकि इसका रेरा आ चुका था, सारी चीज़ रेरा इसका भी आ चुका है, लेकिन अभी इन लोगों ने थोड़ा सॉफ्ट लॉन्च में है और कैसे इसमें अप्लाई करना है वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं इसके आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम ऑन कॉल ही डिस्कस करेंगे। आपको इस नंबर पे कॉल आएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, आप मेरी हालत देख रहे होंगे, आज मैं दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बना पाया कि मैं शेव बनाने का भी टाइम मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ATS के वीडियो से मैं लगातार, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मुझे से बात करना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है जब मेरा फ़ोन नहीं उठ पाता है या मैं किसी और कॉल वेटिंग जाती है, किसी और कॉल में बिजी होता हूँ, क्योंकि आप लोग से आधे 1-1 घंटे बात होती है, तो हर एक को टाइम देना ज़रूरी होता है। तो अगर मेरी टीम से आपके पास कॉल है या मेरी टीम से कोई कॉल उठाए, कोई भी अगर कॉल उठा रहा है मेरी टीम से या मेरी टीम से कॉल बैक आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रुक जाइए, फिर से ट्रक वाले भाई साहब निकल जाइए वरना आप लोगों को आवाज़ आएगी नहीं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नंबर आप जो देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं कॉल उठाऊं, या अगर मेरी टीम से कोई कॉल उठा रहा है तो दे आर इक्वली केपेबल लाइक मी। मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे उस लेवल का या उससे बेटर एक्सपीरियंस वाला ही कोई इंसान आपको कॉल बैक करेगा या आपका कॉल उठाएगा। उसके बाद फिर आप उनसे बात करके अपनी रिक्वायरमेंट बता के, और मुझसे बात हो जाएगी, आपकी मुझसे डायरेक्टली भी बात हो जाएगी। इस नंबर पे मुझसे डायरेक्टली बात हो जाएगी, मैं आपका कॉल उठाऊंगा। अगर मान लीजिए बाय एनी चांस नहीं उठा पाया, तो जिसका भी कॉल आपके पास, जो कॉल उठाएंगे या उठाएंगी या जो कॉल बैक करेंगे, वो इक्वली केपेबल होंगे और उनका कम से कम एक्सपीरियंस जो है 11-12 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो आप इससे परेशान मत होइएगा, बात आपकी हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके इन्वेस्टमेंट सही से हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अच्छी चीज़ है जो ये चीज़ आ रही है, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है, गोदरेज की चीज़ है, सही लोकेशन है, फ्यूचर अच्छा है, तो आपको इसके बारे में हमसे पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब ऑन कॉल जब डिस्कशन होगा तभी बात करेंगे, वरना यहाँ तो भाई साहब ये बात ही नहीं करने दे रहे ट्रक वाले, और मिट्टी उट्टी शायद सर पे गिरा के चले जाएंगे। तो ये सब बात करनी थी। अभी बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में चल रहे होंगे, वो सारी चीज़ हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। या #Godrej89 स्टूडियो आप लिख देंगे, व्हाट्सएप पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, Godrej89 स्टूडियो लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड है। आपको इसमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, या आपको ATS में करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, या कहाँ करना चाहिए। SS की आवासा की भी बहुत ज़्यादा इस वक्त ब्रांडिंग हो रही है, उसका भी एक स्टोरी है, वो हम बताएंगे। SS की आवासा इज़ ऑल्सो अ गुड पिक, वो क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। तो लेकिन सब बात ऑन कॉल होगी या हम व्हाट्सएप पे आप लिख दीजिएगा। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।